क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन, मीनिंग पढ़ना है सबसे पहले, है ना, क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है। वेयर हाउस का मतलब क्या हो गया, गोदाम, है ना, गोदाम जहाँ पर क्या गुड्स जो है वो स्टोर करके रखे जाते, प्रिजर्व करके रखे जाते, है ना, उसको वेयर हाउस बोलते। बराबर है, बराबर। पुढे, वेयर हाउस मीन्स अ गोडाउन और प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। तो प्राइमरी फंक्शन हो गया ना स्टोर करना, ये क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया। वेयर हाउस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, गुड्स को स्टोर करके रखना और उनको प्रिजर्व करना, बराबर है, ये प्राइमरी फंक्शन है ना। तो वेयर हाउस मीन्स अ गोडाउन और प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर, तो जहां पर गुड्स स्टोर किए जाते हैं, ऐसी कोई सी भी जगह या गोडाउन जिसको वेयर हाउस बोल सकते हैं ना। वेयर हाउस किसको बोल सकते हैं, गोडाउन को वेयर हाउस बोलते हैं हम, या फिर ऐसा कोई भी स्पेस जहां पर आपने क्या किया, अपने गुड्स जो है वो स्टोर करके रखे हुए। वेयर हाउसिंग मीन्स द एक्टिविटी थ्रू विच गुड्स आर स्टोर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिटरियोरेशन, है ना। मतलब क्या, तो ऑटोमॅटिकली गुड्स जो आहे, आपण मराठीत त्याला रास म्हणतो, काय म्हणतो, रास म्हणतो, आहे की नाही, मराठीत काय म्हणतो त्याला, रास। रास म्हणजे काय, तो ऑटोमॅटिकली गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना, है ना, ऑटोमॅटिकली क्या होना, डिस्ट्रॉय हो जाना गुड्स। एंड एनी डैमेज, तो डिटरियोरेशन से बचने के लिए या फिर डैमेज से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए, है ना, गुड्स को आग लगने से बचाने के लिए, मतलब गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेयर हाउसिंग एक्टिविटी की जाती है। वेयर हाउसिंग एक्टिविटी किस लिए करते हैं, तो गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ना, गुड्स को स्टोर करके रखने के लिए, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ना, जिन चीजों से गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उन सारी चीजों से दूर रखने के लिए, उनको सेफली स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग एक्टिविटी की जाती है। इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है, टाइम यूटिलिटी म्हणजे काय, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करते वेयर हाउसेस, बराबर है। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या है कि आप अभी प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट में डिमांड कल है ना, आने वाले 6 महीने के बाद है, तो ये टाइम यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी कि 6 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, अपना गुड्स जो है, अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी, बराबर है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, तो प्लेस यूटिलिटी मतलब ये है कि वेयर हाउस ही एक काम कर देते हैं कि जहां पर, जिस जगह पर आपको गुड्स पहुंचाने हैं, उस जगह पर पहुंचा भी देंगे, बराबर है, मतलब ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी आपको दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, प्लेस यूटिलिटी। इसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब क्या करते हैं वेयर हाउसेस, तो आपका जो गुड्स है वो किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब फ्यूचर में अगर आपको सप्लाई करना है तो वहां से सप्लाई किया जा सके। डेफिनेशन काय दिलेली आहे, बॉम्बे वेयर हाउसिंग एक्ट 1947, बॉम्बे वेयर हाउसिंग एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है, अ बिल्डिंग, है ना, कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग और अदर प्रोडक्टिव इनक्लोजर विच इज यूज और मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। एक तो बिल्डिंग या फिर ऐसा कोई भी इंक्लोजर, है ना, ऐसी कोई भी जगह जहां पर आप अपने गुड्स जो है वो स्टोर करके रखोगे, है ना, रखे हुए हैं या फिर रखोगे, उस जगह को क्या बोलेंगे आप, वेयर हाउस। उस जगह को क्या बोलेंगे हम, वेयर हाउस। Thus the place where goods are kept is called warehouse, मतलब जहां पे गुड्स स्टोर करके रखे जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, उसको वेयर हाउस बोलते हैं। स्टोरेज इन्वॉल्व्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन और परचेस टिल द एक्चुअल यूज और डिमांड। देखो कहां से कहां तक आपको उसको स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, जब प्रोडक्शन किया आपने, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, वहां से लेकर तो जब तक कि वो कंज्यूम नहीं किए जाते, तब तक उस टाइम पीरियड के बीच में आपको उसको स्टोर करना है, स्टोर करना है और प्रिजर्व करना है ना, ताकि वो सुरक्षित रहे ना, वो डैमेज ना हो, वो खत्म ना हो। तो कब से कब तक आपको स्टोर करके रखना है वेयर हाउस में, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के टाइम पीरियड के बीच में वेयर हाउस में गुड्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं, बराबर है। देखो फंक्शंस, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। तो पहला फंक्शन तो हमको मालूम है, पहला प्राइमरी फंक्शन है, क्या है प्राइमरी फंक्शन, स्टोरेज ऑफ गुड्स, है ना, स्टोर करके रखे जाते हैं, प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं गुड्स किसी एक प्लेस पर। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमको वो पता है, क्योंकि ये जनरल फंक्शन है ना, कॉमन फंक्शन है हर वेयर हाउस का।
The basic function of warehouses is to store large stock of goods. लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स जो है उसको स्टोर करके रखना, ये पहला फंक्शन है। स्टोरेज करना पहला फंक्शन है वेयर हाउसेस का, है ना। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने अगर गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और उसकी डिमांड जो है वो स्लो है, या फिर जितनी क्वांटिटी में आपने गुड्स प्रोड्यूस किए उतनी डिमांड अभी नहीं है ना, कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, सप्लाई करते रहना है। इसलिए फिर क्या करेंगे आप, जितनी डिमांड है उतने गुड्स का आप पहुंचा देंगे जहां कंज्यूमर्स है वहां पर, है ना, मार्केट में, और बाकी का सब क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। फिर वहां से धीरे 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 सप्लाई जो है वो करते रहेंगे, बराबर। These goods are stored from the time of their production or purchase till their consumption or use. प्रोडक्शन से लेकर तो कंजम्पशन के टाइम पीरियड के बीच में आपको इसको स्टोर करके रखना है। स्टोर करना है, साथ में क्या करना है, प्रिजर्व करना है ना, सुरक्षित करने हैं उनको, खत्म नहीं होने देना है किसी भी रीजन से, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली सिर्फ स्टोर करना है क्या, नहीं, गुड्स को प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट करना है उनको, डैमेज के अगेंस्ट, है ना, फायर के अगेंस्ट, थेफ्ट, चोरी के अगेंस्ट, है ना। ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके गुड्स जो है वो डैमेज हो जाए, तो हर उस रीजन, जिस रीजन की वजह से हमारे गुड्स डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, हर उस रीजन से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, बराबर है। A warehouse provides protection to goods from loss or damage due to heat, है ना, विंड, डस्ट एक्सेट्रा। इसके साथ फायर भी लगा लो आप आगे, थेफ्ट लगा लो आगे, बराबर है। एनवायरनमेंट के चलते भी कुछ गुड्स जो है किसी एनवायरनमेंट में आप नहीं रख सकते उसको स्टोर करके, बराबर है। किसी एनवायरनमेंट में कई गुड्स ऐसे रहते हैं कि उनको, जैसे कि धूप काले में कुछ गुड्स है जो नहीं रह सकते ना, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस गर्मी में आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोल्ड स्टोरेज देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी प्रोटेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, है ना। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा, मतलब ये आपने एक तरह से क्या कर दिया, गुड्स को प्रोटेक्ट कर दिया डिस्ट्रॉय होने से। इट मेक्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, है ना। हर प्रोडक्ट का अपना अपना नेचर है, वो किस एनवायरनमेंट में रह सकता है ना, किस तरह का स्टोरेज उसको चाहिए, तो उस हिसाब से उसको प्रोटेक्शन देना, जैसा उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का नेचर है उस हिसाब से उसको प्रोटेक्शन देना, उस हिसाब से प्रोटेक्शन फैसिलिटीज अरेंज करना, ये भी किसका काम है, वेयर हाउस का काम है ना। वेयर हाउस सिर्फ स्टोर नहीं करते, तो गुड्स को प्रोटेक्ट भी करते, है ना। अब आगे और क्या करते, सिर्फ इतने दो ही काम है क्या, ये तो प्राइमरी हो गए फंक्शंस की, प्रोटेक्ट करना है, स्टोर करना है, उसके बाद भी बहुत सारे फंक्शंस जो है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो करते हैं। देखो नेक्स्ट फंक्शन है फाइनेंसिंग, फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंस कौन कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा, दो बातें हैं। देखो वेयर हाउस में आपके क्या है, गुड्स है, हमने जो फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या हमारा जो भी रॉ मटेरियल होगा, है ना, रॉ मटेरियल भी स्टोर करके रखते हैं अपन, बराबर है। उसके बाद फिनिश गुड्स, मैक्सिमम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स आपने जो वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा आपको, क्योंकि गुड्स है ना आपके पास, एसेट है, और एसेट को गिरवी रख के फाइनेंस मिलता, बराबर है। तो गुड्स जो है वो हमारी एसेट है। अब इस एसेट को आपने स्टोर किया, स्टोर किया है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर किया होगा, 6 महीने 1 साल के लिए, बराबर है। तो उतने टाइम के लिए वो पैसा जो है आपका, जो आपने उस प्रोडक्शन में लगाया हुआ है, वो तो पैसा रुक गया ना, वहां पे स्टॉप हो गया पैसा आना। सेल कर रहे क्या आप, नहीं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा क्या, नहीं। तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, फिर आप उसको गिरवी रख के, उस गुड्स को गिरवी रख के फाइनेंस ले सकते कि नहीं, ले सकते हैं। ये वेयर हाउसेस में फाइनेंस की फैसिलिटी मिलती। अब फाइनेंस कौन देता, तो दो लोग देते, एक तो बैंक देती या फिर खुद वेयर हाउस देगा। वेयर हाउस अगर बहुत बड़े बड़े है ना, उसका ओनर जो है या फिर किसी कंपनी के है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेयर हाउसेस है, किसी कंपनी के वेयर हाउसेस है, तो वो भी क्या करेंगे आपको, वो वेयर हाउस खुद, वेयर हाउस का जो ओनर है वो खुद ही आपको क्या करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, या फिर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको उस स्टोरेज के अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, बराबर है। चलो फिर when goods are kept in a warehouse, the depositor gets a receipt which acts as a proof about the deposit of goods. आपने goods deposit कर दिए, आपने goods warehouse में deposit कर दिए, आपको receipt मिल जाती, बराबर है। अब वो receipt क्या हो गया, proof हो गया कि आपके पास इतने goods है जितने आपने warehouse में deposit किए हुए हैं।
The warehouse also issues a document in favor of the owner of goods which is called a warehouse keeper warrant, है ना. warehouse keeper warrant प्रोवाइड करता है उसको, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है. इसको प्रोवाइड किया जाता है वेयर हाउस के थ्रू वो डिपॉजिटर को, गुड्स का जो ओनर है उसको, है ना. वेयर हाउस कीपर वारंट, है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है. अब ये लीगल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से प्रूफ हो गया कि कितनी क्वांटिटी के और कितनी प्राइस के गुड्स आपने स्टोर किए किसी सर्टन वेयर हाउस में, बराबर है. अब उसको सबमिट करके आप फाइनेंस जो है वो ले सकते हैं. द ओनर ऑफ द गुड्स कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन ले सकते हैं. दूसरा, वेयर हाउस भी खुद लोन देता है ना. अगर आपने फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग गूगल पर डाला, पढ़ा, तो उसमें ये भी पढ़ लो. नंबर ऑफ वेयर हाउसेस है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खुद के भी वेयर हाउसेस है. कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बैंक्स है उनके भी खुद के वेयर हाउसेस है. अब वहां पर अगर आप उस वेयर हाउस में अपने गुड्स स्टोर करके रखोगे तो वेयर हाउस किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बैंक का, बराबर है. अब वो कोऑपरेटिव बैंक भी लोन दे देती फिर उस गुड्स पर, और वहां पर प्रोसीजर जो है वो सिंपल हो जाती. अगर वेयर हाउस ओनर ही आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है तो प्रोसीजर सिंपल हो गई, गुड्स तो उसी की कस्टडी में पड़े हुए हैं, बराबर है. नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग. अब ये भी फंक्शन होगा वेयर हाउस का, रिस्क बियरिंग, क्योंकि ये गुड्स किसके हैं, किसी और के गुड्स है. वेयर हाउस खुद वो गुड्स जो है वो स्टोर कर रहा, प्रिजर्व कर रहा, तो एक तो वेयर हाउस पर रिस्क होगी, बराबर है, और उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखना है, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी भी रिस्क उनके ऊपर होगी. देखो, वंस द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू वेयर हाउस कीपर फॉर स्टोरेज, द रिस्क ऑफ लॉस, the risk of loss or damages to goods in storage is borne. और ये रिस्क किसके ऊपर बन जाती है, वेयर हाउस, वेयर हाउस ओनर के ऊपर बन जाती है ना. वेयर हाउस का जो भी ओनर होगा उसके ऊपर ये रिस्क बन जाती है कि एक तो वो गुड्स जो है उनका लॉस हो सकता है ना, आग में जलकर राख हो गए, लग गई आग. क्यों आग लगी, क्योंकि जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे आग से बचने के लिए वो प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे, है ना, या फिर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया होगा प्रोटेक्शन की तरफ, इसलिए आग लगी, बराबर है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वेयर हाउस ओनर की, तो उसके ऊपर रिस्क हो गई, उसके सर पर रिस्क हो गई, बराबर है. डैमेज होने की भी रिस्क है गुड्स, सिंस गुड्स रिटर्न द गुड्स इन द सेम कंडीशन. देखो, क्योंकि उसको जो गुड्स स्टोर करके रखे हुए वो सेम कंडीशन में उसको वापस भी करने हैं, जिस कंडीशन में स्टोर किए थे उसी कंडीशन में उसको वापस करने हैं ओनर को, है ना. ओनर रेंट दे रहा कि नहीं, उसको फ्री में स्टोर करके रखेंगे वेयर हाउसेस, है कि नहीं. वेयर हाउसेस काय के लिए काम कर रहे हैं, तो रेंट के लिए ना, पैसा अर्न करना है उनको, वो भी एक सर्विस है, तो उसको पैसा दिया गया, तो मतलब उसको पैसे के साथ साथ उसके सर के ऊपर रिस्क भी थमाई गई कि भाई जिस पोजीशन में, जिस क्वालिटी के और जैसे भी गुड्स आपके पास स्टोर किए वैसे के वैसे सेम कंडीशन में आपको वापस करने हैं, और उसके लिए आपको पैसा भी दिया गया. वेयर हाउस बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, थेप, डैमेज एक्सेट्रा. किसी भी तरह का लॉस होता है, चोरी होती है, आग लगती है, कोई भी डैमेज होता है, तो उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो वेयर हाउस बिकम्स रिस्पॉन्सिबल. वेयर हाउस रिस्क बियरिंग फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रिस्क भी उनके ऊपर है ना. तो पहला फंक्शन कौन सा था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ. देखो, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, मतलब अब ये भी फंक्शन वेयर हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब ग्रेड जो है आपके प्रोडक्ट को ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू निकालने का काम भी वही कर रहे हैं, ग्रेड भी वही दे रहे हैं, ब्रांडिंग भी वही करेंगे, पैकेजिंग भी करके देंगे ना. ये भी फंक्शंस जो है वो स्टोर वेयर हाउसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके लिए अलग चार्जेस लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अलग चार्जेस लेंगे. वेयर हाउस ऑल्सो परफॉर्म्स the function of grading and branding of goods on behalf of the manufacturer, wholesaler and the importer of goods. Importer, अब ये सभी जो है मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, इंपोर्टर हो गया, जिसने भी गुड्स वहां वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए दे दिए वो गुड्स के ओनर हो गए, बराबर है. मतलब इन शॉर्ट को किसके इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा वेयर हाउस, ये सारे काम कब करेगा, जब कोई ओनर उसको इंस्ट्रक्शन देगा
कि भाई आपको क्या करना है, गुड्स हमने प्रोड्यूस करके लेके आए, अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू ग्रेड्स भी दिलवा कर लाओगे, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड प्रोवाइड कर रही है ना, उन ऑर्गेनाइजेशन से आप ग्रेडिंग सिस्टम वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आओगे, मतलब आपको लीगल प्रोसीजर ग्रेडिंग की खुद करना है, बराबर है। साथ में ब्रांडिंग करना है, ब्रांडिंग करना है मतलब क्या है, तो प्रॉपरली पैकेजिंग करना है उसको, है ना, प्रॉपरली क्या करना है, पैकेजिंग करना है उसको, तो पैकेजिंग का काम भी कौन करेगा, वेयर हाउस करेगा। लेकिन कब करेगा, अगर ओनर जो है, गुड्स का ओनर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। Warehouse also performs the function of grading and branding of goods on behalf of the manufacturer, wholesaler and the importer of the goods. तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने स्टोर करके रखा है तो वो उसको बोलेगा भाई इसको ब्रांडिंग करो, है ना, या फिर होलसेलर है तो होलसेलर उसको ब्रांडिंग करवाने को लगाएगा, बराबर है। इंपोर्टर है, किसी ने बाहर से गुड्स मंगाए हैं, बराबर है, रॉ मटेरियल या फिर ऐसे गुड्स मंगाए हैं जिसको मैन्युफैक्चर किसी और से कर लाया, वो ब्रांडिंग खुद का करेगा, है ना। मैन्युफैक्चरर कोई और है और डिस्ट्रीब्यूटर सेलर जो है वो कोई और है, मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, कहीं कहीं किसी प्रोडक्ट पर आपने देखा होगा, है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी और कंपनी का नाम रहता एंड मार्केटेड बाय किसी और कंपनी का नाम रहता, बराबर है। और ब्रांडिंग किसकी रहती, जो मार्केट कर रहा है उसको, उसकी ब्रांडिंग रहती उसको, बराबर है। सिर्फ नाम मैन्युफैक्चरर का एक जगह पे कॉलम में लिखा हुआ रहता। तो किसी से आपने इंपोर्ट करके लाए, किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए गुड्स, है ना, मैन्युफैक्चर किए हुए किसी दूसरी कंट्री में, यहाँ आने के बाद आप अपनी कंट्री में अपने नाम से सेल कर रहे हो उसको, बराबर है। मोबाइल जितने भी आप यूज कर रहे हो उसके हार्डवेयर एक ही जगह नहीं बनते ना, अलग अलग कंपनी हार्डवेयर बनाती है और जिस कंपनी का ब्रांडिंग है वो कंपनी उसको असेंबल करती है, बराबर है, और फिर आपको सेल करती है। सॉफ्टवेयर इस कंपनी का, हार्डवेयर किसी अलग कंपनी का है। आएगा समझ में। सैमसंग का मोबाइल, उसका हार्डवेयर सैमसंग ने नहीं बनाया, मेरे को क्या लेना देना उससे है कि। It also provides facility for packaging of goods for the convenience of handling. पैकेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ग्रेडिंग भी देंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग के अंदर ही पैकेजिंग आता। पैकेजिंग किसका हिस्सा है, ब्रांडिंग का ही हिस्सा है। पैकेजिंग भी करवाएंगे, मतलब ये भी फंक्शंस है वेयर हाउसेस के, बड़े बड़े वेयर हाउसेस ये भी फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। प्रोसेस करेंगे मतलब क्या, प्रोसेस करेंगे मतलब क्या, कई ऐसे फिनिश प्रोडक्ट भी रहते हैं जिनको कुछ प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत रहती है ना, कुछ प्रोसेसेस उनके ऊपर भी होने रहते, बराबर है। मतलब क्या करेंगे, पॉलिशिंग की प्रोसीजर रहती, कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से निकल कर आए, उनको पॉलिश करने की जरूरत रहती है, दाल हमारी पॉलिश करने की जरूरत रहती है उसको, बराबर है। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोसेसिंग। पॉलिश करना मतलब क्या हो गया, प्रोसेसिंग। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर सकता है, वेयर हाउसेस भी ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते, ठीक है। सर्टन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस, तो कुछ कमोडिटीज ऐसी है वो उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं की जाती जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हुई, उसको किसी प्रोसेस की जरूरत रहती, तो वो प्रोसेसिंग कौन करवा सकता है, वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये भी फंक्शन प्ले करते हैं। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। प्रोसेसिंग किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल बनाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, प्रोसेसिंग की जरूरत है। जैसे ये पैडी इज पॉलिश, पैडी मतलब क्या भाई, पैडी म्हणजे काय, मराठीत काय म्हणतात, हा? हा? भात भात, चावल चावल, है ना, राईस राईस, हाँ हे बघा इंग्रजीत आला। और है क्या नाम, तांदूळ आहे बा, तांदूळ तांदूळ, म्हणजे ज्याला समजलं नसेल इतके नाव आहेत, है कि नहीं। तो देखो चावल हो गया, दाल हो गया, इनको पॉलिश की जरूरत है, बराबर है। तो इनको पॉलिश करने का काम, मतलब जैसे प्रोड्यूस हुए वैसे ही वैसे फॉर्म में आप कंज्यूम करेंगे क्या, नहीं। जो नहीं कर रहे, जो पॉलिश का यूज कर रहे हैं, म्हणजे म्हणण्याचा अर्थ काय आहे, पॉलिश किया हुआ है, प्रोसेस की है, वहां क्या यूज हुआ होगा, क्या यूज हुआ होगा, तेच तर खायचे आहेत म्हणा आम्हाला। पॉलिश किया हुआ दिखने के लिए अच्छा है ना, दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता हो, लेकिन दिखने से क्या मतलब है, खाना है कि नहीं उसको, एसिडिटी वाढते,
मेडिकल प्रॉब्लेम कहाँ से शुरू हुए? मेडिकल प्रॉब्लेम्स पुराने लोगों को इतने मेडिकल प्रॉब्लेम्स नहीं थे, है ना? ते काय खात होते? त्यांची शेती कशी होती? वो ऑर्गेनिक फार्म था उनका, है की नहीं? सेंद्रिय शेती करायचे ते, बराबर है। अभी क्या हो रहा ना, हाइब्रिड कर रहे आप, अभी केमिकल यूज हो रहा सारी चीजों के लिए, है ना? समय से पहले ही बहुत सी चीजें जो है वो पका दी जाती, समय से पहले ही बहुत सी चीजें पका दी जाती है, और फिर वो उससे क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो इतने जो डिसीजेस है ये हमारी वजह से, क्योंकि हमको क्या चाहिए, फास्ट होना। कैसा होना? फास्ट होना। ॲलोपॅथी पाहिजे, आयुर्वेद होमिओपॅथी जी ते घेणं देणं नाही। फार त्रासला ॲलोपॅथीत जर इलाज नसला, मग तो विचार करते आता इकडे तर टाइम गमावला, आता जायचं होमिओपॅथी किंवा आयुर्वेदाकडे, बरोबर आहे? टिंबर इज सीजन, सीजन म्हणजे काय हो? फ्रुट्स आर रिपन, सांगा आता फटाफट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको पकाने की जरूरत रहती, बराबर है? कोई पके हुए नहीं रहते, तो उनको पकाने की जरूरत है, तो उनको क्या कर दिया आपने? पका दिया। मैं बोला ना समय से पहले पकाया जाता, तो समय से पहले भी पकाया जाता। क्यों? तो मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है उसको जल्दी भेजना है, जल्दी भेजना है, जल्दी जल्दी क्या करना है, पैसा जो है कमाना है। मतलब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होके पकने में जितना समय लगेगा, फ्रूट्स रहते, बहुत से फ्रूट्स रहते, वो पकने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं ना, उतना समय है कि उसके पास नहीं है, उतना समय नहीं है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी उसको पकाना है, मार्केट में भेजना है। पैसा कमवायचा है ना, वो प्रत्येकाला पैसा कमवायचा है। पैसा किसको नहीं कमाना है? पैसा सबको कमाना है ना? तो ये प्रोसेसिंग कहाँ की जाती है? फिर वेयर हाउस में की जाती है ना। छोटे छोटे फार्मर्स है तो वो क्या करेंगे, अपने ही फार्म में उसकी व्यवस्था कर देंगे। बड़ा फार्मर है, बराबर है, तो उसका काम क्या है? उसका काम है सिर्फ प्रोड्यूस करना। पकाने का काम किसको दे दिया उसने? वेयर हाउस को। पॉलिश करने का काम किसको दे दिया? वेयर हाउस को। या फिर पॉलिश करने की, पकाने का सिस्टम उसके पास नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को वो एक ही जगह पका देगा टाइम के पहले, या फिर उनको पॉलिश कर देगा, बराबर है ना? तो इन सारी चीजों के लिए उसने किसको अपॉइंट कर दिया? वेयर हाउस को। वेयर हाउसेस ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते। हमारे इधर करते कि नहीं करते क्या मालूम? खामगाव रोड से गए की नाही आप? हा खामगाव रोड, हा जो हायवे जाते, हायवे, या हायवेवर आहेत वेअर हाऊसेस, पाहिले का तुम्ही? मोठे मोठे वेअर हाऊसेस आहे। किसके है वो? किसके है? सांगा ना, माहित आहे तर मग जोरान बोलायचं, आहे की नाही? मालूम है किसने, तो भी नाम बोला ना अभी। हा? अरे बुलढाणा अर्बनचे आहेत, अकोला अर्बन, बुलढाणा अर्बन के वेयर हाउसेस है। रोड से देखे आपने कभी? आता जर गेले तर आता पाहा, आपलं रोडकडे लक्ष असते का? नहीं, हम सिर्फ सफर पर ध्यान देते, गाने सुनते, बराबर है। हम इधर उधर क्या है वो देखते नहीं, है ना? अब आपको मैंने काम दे दिया कि भाई वेयर हाउसेस है देखना, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन किधर रहेगा? रोड के दोनों साइड में जाते जाते वेयर हाउसेस दिसतात का उघडं? ये ट्रिगर है, ये क्या है? ये ट्रिगर है। अब आप ध्यान दोगे कि नहीं उसके तरफ? अब अपना कंसंट्रेशन किधर रहेगा? उस चीज के तरफ की वेयर हाउस दिखते कि नहीं दिखते, बराबर है? क्योंकि नया काम दे दिया ना, नया सवाल दिमाग में जो है वो घूम रहा है, वेयर हाउस है कि नहीं है तो किसके है भाई? बुल्ढाना अर्बन, अकोला अर्बन के है, बुल्ढाना अर्बन के या फिर अकोला अर्बन, दोनों में से किसके तो भी वेयर हाउस है, लेकिन वेयर हाउस है, किसी तो भी बैंक के वेयर हाउस है, और बड़े बड़े वेयर हाउसेस है। अब ये बैंक क्या करेगी फिर? उस वेयर हाउस में जो गुड्स स्टोर है उसको क्या फैसिलिटी देगी बैंक? फाइनेंस देंगी कि नहीं? बैंक फाइनेंस देंगी। पहले स्टोरेज किया, फिर क्या किया? प्रोटेक्शन। अब तीसरा फंक्शन प्ले कर दिया, फाइनेंस दे दिया। अब अगर बैंक खुद चाहती है कि भाई इससे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, वेयर हाउस ओनर चाहता है इससे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, तो चौथा फंक्शन वो रिस्क बियरिंग तो उसके ऊपर आ गई। उसके बाद वो क्या कर देगा? पांचवा फंक्शन, है ना, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सारी फैसिलिटीज दे देगा। फिर छठा फंक्शन ये भी देगा, अगर और पैसा कमाना है प्रोसेस करवा के देगा। सातवां फंक्शन और पैसा कमाना है, ट्रांसपोर्टेशन। आठवां फंक्शन ये तो ऑलरेडी आती, ट्रांसपोर्टेशन जहां आया वहां प्लेस यूटिलिटी आ गई। वेयर हाउस जहां है वहां पे टाइम यूटिलिटी आ गई, बराबर है? और जहां पे जिस वेयर हाउस ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, प्लेस यूटिलिटी भी उसके साथ जुड़ गई। देखो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द बल्क डिपॉजिटर्स, जो बल्क डिपॉजिटर्स है, जो बड़े बड़े डिपॉजिटर्स है, और जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उस वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं ना, कंटिन्यूसली, जो रेगुलर कस्टमर है उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी भाई, ट्रांसपोर्ट भी हम करवा देंगे ना। आप सिर्फ प्रोड्यूस करो, आपकी फैक्ट्री से वेयर हाउस तक लाने का काम भी हमारा, और यहाँ से
जहां कंजम्पशन हो रहा है मार्केट में पहुंचाने का काम भी हमारा, ट्रांसपोर्ट हमारा, सिर्फ आप क्या करो, प्रोडक्शन करो। वेयर हाउसेस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द बल्क डिपॉजिटर्स। बल्क डिपॉजिटर्स मतलब कौन, जो बहुत ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स जो है वो स्टोर कर कर रखते हैं। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सेंड्स गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पर वो कहां से गुड्स कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फैक्ट्री से गुड्स उठाएंगे, कहां पर, वेयर हाउस पर लेके जाएंगे, फिर वेयर हाउस में स्टोर करेंगे और सही समय आने पर डिपॉजिटर की इंस्ट्रक्शन पर ही वो का मार्केट में वो गुड्स जो है वो भेज देंगे। ऑल्सो सेंड गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहां पर उनको गुड्स सेंड करना है वहां पर वो सेंड भी कर देंगे, जहां पर डिलीवरी करना है वहां पर डिलीवरी भी कर देंगे गुड्स की। नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी तो होती है ना, कुछ समय के लिए गुड्स स्टोर किए जाते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। प्लेस यूटिलिटी भी है। वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल एज डिमांडेड। जब तक के गुड्स की डिमांड नहीं बनती, जब तक के उन गुड्स को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं बन रही, तब तक के उनको स्टोर कर कर रखना टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट ऑल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, है ना। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके जहां उन गुड्स की जरूरत है, जहां वो गुड्स कंज्यूम होने वाले, जहां कस्टमर है उन गुड्स के, वहां तक उनको पहुंचा के प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। अलग अलग लक्षात, चला पुढे। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अब देखो पहला टाइप क्या है, तो प्राइवेट है वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउस होंगे, है ना। प्राइवेट वेयर हाउस है मतलब किसके वेयर हाउस है ये, एक तो इंडिविजुअल के या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो किसी इंडिविजुअल के जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है या जिसके पास जमीन है ना, लैंड चाहिए ना वेयर हाउस के लिए, तो एक तो किसी इंडिविजुअल के या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों में से किसी एक के प्राइवेट वेयर हाउसेस हो सकते हैं। Private warehouse are constructed and owned by private parties mostly to store their own goods। अब ये किस चीज के लिए काम करते भाई, इनका खुद का ही प्रोडक्शन इतना है कि इनको खुद के गुड्स स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जगह की जरूरत है, प्लेस की जरूरत है। तो इन्होंने क्या कर दिया, खुद के लिए वेयर हाउसेस भी बना दिए। इनके पास जगह है तो इन्होंने क्या किया, जगह है, पैसा है, फाइनेंस है, तो वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर दिए कि अपना ही गुड्स है, अपने गुड्स अपने ही वेयर हाउस में स्टोर कीजिए, बराबर है। फिर ये रेंट पर नहीं देते क्या, ऑब्वियसली देते हैं। रेंट पर नहीं देते क्या, देते ना, बिल्कुल। उनके गुड्स छोड़ के अगर उनके पास जगह है तो उतनी जगह में वो बाकी के गुड्स जो है वो भी स्टोर करेंगे। पैसा किसको नहीं कमाना, खाली तो पड़ने देंगे नहीं ना जगह को, खाली रहने देंगे जगह को नहीं, यूज होनी चाहिए। पैसा अगर बनता है उससे तो पैसा बना। प्राइवेट वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड एंड ओन बाय प्राइवेट पार्टीज मोस्टली टू स्टोर देयर ओन गुड्स। खुद के गुड्स स्टोर करने के लिए प्राइवेट पार्टीज ने बनाए हुए होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। दे मे बी आइदर प्रोड्यूसर्स वेयर हाउस, किसके हो सकते हैं वो, या तो प्रोड्यूसर्स के हो सकते हैं या फिर ट्रेडर्स के हो सकते हैं। ट्रेडर मतलब कौन, जो उन गुड्स को रीसेल करेगा। रीसेल करेगा इन द सेंस कि जो परचेस करेगा किससे, प्रोड्यूसर से, और सेल करेगा मार्केट में, है ना। मतलब एक तो होलसेलर होगा, स्टॉकिस्ट होगा, है ना। होलसेलर या स्टॉकिस्ट जो है, इन दोनों को ही वेयर हाउस की जरूरत पड़ सकती है, छोटे छोटे वेयर हाउसेस की। रिटेलर को जरूरत है क्या वेयर हाउस की, कल गरज आएगा, वो कितना गुड्स परचेस करके लाता, जितनी की डिमांड है, जितना उसका हफ्ते 2 हफ्ते में महीने भर में सेल हो जाएगा, उतने ही गुड्स वो परचेस करके लेके आता है ना, और उतनी जगह उसकी खुद की शॉप में ही होती, बराबर है। तो रिटेलर को जरूरत नहीं है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा ट्रेडर। ट्रेडर मतलब एक तो स्टॉकिस्ट होगा या फिर होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, बराबर है। दे आर फाउंड मोस्टली इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर्स। ये कहां पर मिलेंगे लोग, ये सब ये इंडस्ट्रियल या कमर्शियल सेंटर्स में मिलेंगे ना। ये कहां पर मिलेंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर। इंडस्ट्रियल सेंटर मतलब क्या, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हाउसेस है। कमर्शियल सेंटर्स कौन सा, बैक ऑफिस, है ना, जो क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन कैसे करना है, क्या करना है, मतलब आपका ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस, समझते हैं ना। कमर्शियल ऑफिस कहां पर रहता, सिटी में। किसी कंपनी का प्रोडक्शन हाऊस कहां रहेगा, आता महाराष्ट्रात असेल तर MIDC प्रोडक्शन हाऊस तिकडे, कमर्शियल ऑफिस कुठं, सिटीत, बरोबर है। कमर्शियल ऑफिस सिटी में क्यों होना है, तो लोगों से कनेक्ट रहना है उनको, है ना। मार्केट से कनेक्ट रहने के लिए कमर्शियल ऑफिस इधर चाहिए। बैक ऑफिस जिसको बोलते हैं, बैक ऑफिस मतलब का, जहां पर अकाउंटिंग के काम हो रहे हैं, है ना। जहां पर प्रोडक्ट जो है डिजाइन किया जा रहा है ना। जहां पर फाइनेंस जो है वो रेज किया जा रहा है, जहां से फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है,
प्रोडक्शन, जहाँ पर प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्री जहाँ पर है। तो ये दोनों जगह पे आपको ये लोग मिल जाएंगे जो प्राइवेट वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेस खुद के कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है भाई, पब्लिक और कमर्शियल वेयर हाउस। अब ये कमर्शियल वेयर हाउस है मतलब क्या है, ये पब्लिक के लिए बनाए गए ना, इंडिविजुअल्स के लिए। छोटे छोटे जो व्यापारी है या फिर छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, या फिर किसान है, इनके गुड्स स्टोर करने के लिए पब्लिक या कमर्शियल वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। This type of warehouses is established to provide storage facilities to the general public. किसको storage facilities provide करनी है, जनरल पब्लिक को storage facility provide करने के लिए पब्लिक और कमर्शियल वेयर हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर पेमेंट ऑफ सर्टन फीस। एक छोटी सी फीस लेके ये वेयर हाउसेस जो है इनमें इनके गुड्स जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। इट मे बी ओन बाय एन इंडिविजुअल, इसकी ओनरशिप किसके पास रहती, तो भाई किसी इंडिविजुअल के पास होगी, है ना। उसने पब्लिक, अब उसने खुद के लिए नहीं बनाया, ये खुद के लिए बनाया या नहीं, ये किसके लिए, ये इसने रेंट पर देने के लिए बना दिया, पब्लिक कमर्शियल वेयर हाउस रेंट पर देने के लिए बना दिया किसी इंडिविजुअल ने, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म, या फिर किसी कंपनी की ओनरशिप हो सकती है ना, कोई भी बना सकता है, कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई इंडिविजुअल है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सभी क्या कर सकते हैं, पब्लिक कमर्शियल वेयर हाउसेस बना सकते हैं और पब्लिक को वेयर हाउस की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। These warehouses have to obtain the license from the government and work as per the rules framed by the government. गवर्नमेंट के पास से क्या लेना है आपको, वेयर हाउसिंग का लाइसेंस लेना है, आपको लाइसेंस लेना है ना, वेयर हाउसिंग का क्या करना है, लाइसेंस लेना है, और वो सभी रूल्स फॉलो करना है जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं एक वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस के लिए जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो सभी रूल्स फॉलो करने होते हैं पब्लिक कमर्शियल वेयर हाउसेस को। आएगा समझ में। आगे नेक्स्ट, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। फिर अब ये किसने कंस्ट्रक्ट किए भाई, तो गवर्नमेंट ने किए। किसने कंस्ट्रक्ट किए, गवर्नमेंट ने किए। दीज वेयर हाउसेस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशंस और लोकल अथॉरिटीज। किसने कंस्ट्रक्ट किए, ये किसके वेयर हाउसेस, ये गवर्नमेंट के। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर आपकी लोकल अथॉरिटीज हो सकती है। जैसी लोकल अथॉरिटी यहाँ पर कौन सी है, महानगर पालिका, अजून नगरपालिका अकोल्यात नाही ना, महानगरपालिका जिथं तिथं नगरपालिकेचं काम नाही, जिथं नगरपालिका तिथं महानगरपालिका नाही। हा हा, अरे कलेक्टर ऑफिस नहीं है क्या तुम्हारा, कलेक्टर ऑफिस लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है ना, महानगरपालिका लोकल अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो इनमें से किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट अथॉरिटी के ये वेयर हाउसेस हो सकते हैं, है ना, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किए खुद, जो खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी ओनरशिप में है, बराबर है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एग्जांपल है किसका, जिनके वेयर हाउसेस है, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके वेयर हाउसेस अलग अलग जगह पर है कंट्री में, है ना, पूरी कंट्री में। नेक्स्ट, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। पहला वेयर हाउस कौन सा था, सेकेंड पब्लिक और थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ bonded warehouses. Bonded warehouses are licensed by the government for storing imported goods till the custom duty is not paid. मतलब आपने या आपकी कंपनी ने गुड्स इंपोर्ट किए और उसकी कस्टम ड्यूटी जब तक कि आप पेड नहीं करते तब तक कि आपके गुड्स कहाँ रहेंगे, बॉन्डेड वेयर हाउसेस में, है ना। आपने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किए किसी दूसरी कंट्री से, कस्टम ड्यूटी पेड करना बाकी है, तो वो जब तक कि आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते, जब तक कि आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते तब तक के गुड्स का स्टोर रहेंगे बॉन्डेड वेयर हाउस में, बराबर है। आपने कस्टम ड्यूटी पेड की, कस्टम अथॉरिटीज ने इंस्ट्रक्शन दिए बॉन्डेड वेयर हाउसेस को, फिर आपके गुड्स जो है
वो आपको मिल जाते। फिर अब अगर ऐसा है कि भाई किसी के पास पूरी कस्टम ड्यूटी देने का पैसा नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है, फिर उसने क्या करना, तो फिर एक प्रोपोर्शन में आप कस्टम ड्यूटी पेड करो, और जितनी कस्टम ड्यूटी आपने पेड की उतने ही प्रोपोर्शन के गुड्स जो है वो आपको आप घर पर लेके जा सकते, बाकी के आपको वहीं रखने हैं स्टोर, है ना। आप प्रोपोर्शन में इंस्टॉलमेंट में भी कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पेड की उतने ही प्रोपोर्शन में आपको गुड्स जो है वो घर पे लेके जा सकते हैं आप। बाकी ये सब आपको कहाँ रखना है, वही बॉन्डेड वेयर हाउस में। पूरी कस्टम ड्यूटी पेड की, पूरे गुड्स लेकर जाओ, जितनी कस्टम ड्यूटी पेड की उतने गुड्स लेके जाओ, है ना। Bonded warehouses are licensed by the government for storing imported goods till the custom duty is not paid. Imported goods जब तक ये imported goods की custom duty paid नहीं होती तब तक ये store करके रखेंगे bonded warehouse में। They are located near the ports. Ports और docks के आसपास रहते हैं ना। Ports और docks के आसपास क्यों रहते हैं, क्योंकि imported goods उधर से ही आने वाले हैं, कंट्री के बाहर से आने वाले। एक तो कहाँ से आएंगे, एयर ट्रांसपोर्ट से या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से, है ना। They are either operated by the government or custom authorities. गवर्नमेंट और कस्टम अथॉरिटीज ये ऑपरेट करती है उनका ना। कस्टम अथॉरिटी के सिवा कस्टम ड्यूटी कोई रिसीव कर सकता क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम अथॉरिटी क्रिएट की हुई है, तो कस्टम अथॉरिटीज ही क्या करेगी, कस्टम ड्यूटी जो है वो रिसीव करेगी। और कस्टम अथॉरिटी जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देती तब तक के आपके गुड्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। ड्यूटी पेड वेयर हाउस मतलब कौन से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस कहाँ पर काम आएंगे। अब यहाँ पर कस्टम ड्यूटी जहां पर पेड की हुई है ऑलरेडी गुड्स की, फिर भी स्टोर करके रखना है, तो वो कहाँ स्टोर करना है, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। मतलब कोई कोई रहता ना जिसने वो देखा था ना हमने कि एक कंट्री से गुड्स जो है वो आपने बुलाए, और आपको अपनी कंट्री में नहीं सेल करना है, किसी एक कंट्री से आप गुड्स बुला रहे हो, जैसे जापान से आपने गुड्स बुलाए, श्रीलंका भेजना है, तो आप उसको लेके जाएंगे फैक्ट्री तक अपने, या फिर कमर्शियल हाउस तक, लेके जाओ, वापस लाओ, जरूरत है क्या, नहीं। फिर वो जापान से आए, आपने पोर्ट्स पर डॉक्स पर क्या कर दिए, स्टोर करके रख दिए, और वहीं से क्या कर दिए, फिर से श्रीलंका भेज दिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कस्टम ड्यूटी पेड की है, तो बॉन्डेड वेयर हाउसेस में जाएंगे क्या आप, नहीं। वहां पर कौन से गुड्स हैं जिनकी कस्टम ड्यूटी पेड ही नहीं हुई, कस्टम ड्यूटी पेड हुई है लेकिन वो कंट्री में थोड़ी ना लेकर जाने हैं, कंट्री में सेल करने हैं, नहीं, वो और दूसरी किसी कंट्री में भेजने हैं, रीसेल करने हैं। तो ऐसे गुड्स ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में रहेंगे, ऐसे गुड्स कहाँ रहेंगे, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में रहेंगे। इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो मतलब वो डैमेज हो गए, तो भी वो घर पे नहीं लेके जाएगा, तो भी वहां रखेगा। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट अ ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, है ना। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो गुड्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो वो घर पे लेके जाएगा क्या, नहीं, उसको रिटर्न करने हैं। तो ऐसे गुड्स जो डैमेज हो गए, जिनकी ड्यूटी पेड की और जो रिटर्न करने हैं, वो भी वहीं रहेंगे। सच वेयर हाउसेस आर मोर हेल्पफुल फॉर बिजनेसमैन हु री एक्सपोर्ट्स द गुड्स। ये किसके लिए है, जो री एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं गुड्स को, री एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं मतलब, री एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वही कंडीशन, जापान से बुला रहे, श्रीलंका भेज रहे। ये किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, डैमेज बार बार नहीं होगा, डैमेज बार बार होगा क्या, हर कंडीशन में डैमेज नहीं होगा। लेकिन री एक्सपोर्ट करना जिसको है वो तो कंटिन्यूसली री एक्सपोर्ट करते रहेगा ना, जापान से बुलाएगा श्रीलंका भेजेगा, जापान से बुलाएगा इधर नेपाल भेज देगा, तो ये री एक्सपोर्ट जो है ये कंटिन्यूसली करते रहना है ना उसको। तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है, किधर गया, सच वेयर हाउसेस आर मोर हेल्पफुल फॉर बिजनेसमैन हु री एक्सपोर्ट द गुड्स। कौन से बिजनेसमैन के लिए, जो री एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। एक काम करो, वो चारों सेकंड लास्ट हो, आप लोग हो गए बोर, चलो घर को चलो। मैं इतना थोड़ी ध्यान देते बैठूंगा किसने बोला नहीं बोला क्या बोला, आप लोग जाओ ना। अरे लाइव चल रहा ना, घर पे जाके देखना भाई। वो थोड़ी पूछ रहा मैं किसने किया क्या किया, मैंने बोला क्या कि भाई एक पर्टिकुलर सर्टन आदमी चला जाओ, सर्टन स्टूडेंट चला जाओ, है ना। तो पूरी रो जो है वही चली जाओ, चारों जन उठो चले जाओ। वैसे भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा पढ़ने में, मतलब एक बात समझ में नहीं आती यार, फीस पेड की पढ़ने के लिए, फीस पेड की, और बातें कर रहे हैं यहाँ पे, बातें करने के लिए तो ये 4 घंटे के बाद पूरा टाइम पड़ा है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। और क्लास कौन सा है, 11th है कि 12th है,
12th है ना, एग्जाम है ना अभी, वहां पे भी वैसे ही करना, डिस्कशन करना वहां पे, कि नहीं ओरल एग्जामिनेशन है कि रिटर्न है, वही डिस्कशन करना. असे 4 खुर्च्या टाकायच्या अशा आजूबाजूले आणि बसून जायचं. अरे 4 घंटे पढ़ना रहता, 4 घंटे पढ़ने के लिए भी आप लोग अगर डिस्कस करेंगे तो कैसा चलने वाला है. भाई इकडे ही लो झालं, बॅटरी लो झाली. चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 2 पॉइंट बचे वो कंप्लीट कर लेते हैं. और अगर अब आवाज आया तो भाई 4 लोगों के चक्कर में इन सबको ऑनलाइन करना पड़ेगा बैच, जब तक के सर नहीं आते. और फिर सर आने के बाद वो 4 लोगों का क्या होगा वो तुम देखते बैठो. आप लोगों को लग रहा होगा कि केडिया सर नहीं है, केडिया सर के पास सारी ऑथोरिटीज है. तो इस साल, ये साल अलग है पिछले 13 सालों से. इस साल हर किसी के पास उतनी ऑथोरिटीज है जितनी केडिया सर के पास है ना. केडिया सर ने उतनी ऑथोरिटीज सबको दे दी है. फिर वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जिसको लगता है कि किसी स्टूडेंट का बिहेवियर ठीक नहीं है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं. इतनी ऑथोरिटी सबको दी हुई है. तो ये भ्रम जो है वो पालना बंद कर दो कि क्लास के ओनर नहीं है, समझे ना. तो सब ओनर है अभी, पिछले 13 सालों का. और ये साल ये कंपेयर नहीं हो सकते ना, समय के साथ बदलना है, वो समझ गया. तो सब बदल गए, समझे ना. तो सब बदल गए तो हम भी बदल गए, ये याद रखना. देन नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस. कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस किसके होंगे फिर, ये कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, है ना. These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. किसने किसने मैनेज किए भाई, किसकी ओनरशिप है इसकी, किसकी ओनरशिप है, किसकी मैनेजमेंट है, किसके कंट्रोल में है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की. दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट द रूरल एरियाज. Then they mainly provide warehousing facilities at the rural areas for farmers and traders. ये मैक्सिमम कहाँ पर रहते हैं, मेनली कहाँ पर है, रूरल एरियाज में ना, जिनके लिए बाकी के वेयर हाउसेस नहीं है. उन फार्मर्स के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए, छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस है वो काम करते हैं ना. जिनके लिए कमर्शियल वेयर हाउसेस नहीं है, पब्लिक वेयर हाउसेस नहीं है, उनके लिए कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस जो है वो काम करते हैं. They provide warehousing facilities at the most economical rates to the members of the society and public. तो cooperative society के जो members है उनको भी और साथ में public को भी सब सस्ते रेट पर, है ना, बहुत कम फीस लेकर, बहुत कम फीस लेकर, कमर्शियल जो वेयर हाउसेस है उनसे भी कम फीस लेकर ये कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस क्या करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करते उन छोटे छोटे ट्रेडर्स को जो इतनी हेफ्टी फीस नहीं दे सकते, जिनको फीस देना मुश्किल है, इतनी बड़ी बड़ी फीस जो है कमर्शियल वेयर हाउसेस की वो नहीं दे सकते. तो उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेयर हाउसेस है, इनकी फीस क्या रहती, कम रहती है ना. एट द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, एट द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स. तो कमर्शियल वेयर हाउसेस भी होंगे, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस भी होंगे. तो कमर्शियल वेयर हाउसेस वो ट्रेडर्स लेकर जाएंगे जिनके पास जगह नहीं है इधर, क्योंकि हर किसी को पैसा बचाना है, जिसको पेड करने की कैपेसिटी है उसको भी पैसा बचाना है. कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगी, उन छोटे छोटे फार्मर्स और उन छोटे छोटे ट्रेडर्स को जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है ना. उसके बाद अगर जगह बचती है तो पेइंग कैपेसिटी जिनकी है उनको भी मिलेगा, लेकिन जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो मोस्टली किधर चले जाएंगे, पब्लिक और कमर्शियल वेयर हाउसेस में. मतलब जहां पर कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस है वहां पर कमर्शियल वेयर हाउसेस भी होंगे. देन नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस मतलब क्या, अब ये क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना. कुछ गुड्स रहते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है तो वो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, गुड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज. जो कमोडिटीज जल्दी खराब हो जाती, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती, पेरिशेबल है ना, लवकर नष्ट होणारे जे आहेत कमोडिटीज, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर बाहर रख दिए जाए तो इनको क्या कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व कर दिया. मतलब अब इनका ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन बढ़ गया, ये ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कैसे रह सकते, जिस पोजीशन में है फ्रेश रह सकते, बराबर है. लाइक फिशरीज, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट, है ना. पोल्ट्री म्हणजे कुक्कुट पालन है की नाही.
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो है ये पेरिशेबल है, ये जल्दी क्या हो जाती, खराब हो जाती, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती, तो इनको प्रिजर्व करके रखा जाता कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में। तो इस तरह के भी वेयर हाउसेस रहते हैं जहां पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे गुड्स जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर सो एज टू प्रिजर्व देम एंड यूज देम इन द फ्यूचर, है ना। बहुत कम टेम्परेचर पर उनको क्या किया जाता, स्टोर करके रखा जाता, ताकि वो क्या है, प्रिजर्व रहे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, और फिर वो आपको प्रोवाइड किए जाए यूज करने के लिए, है ना। मुझे ऐसा विचार करना सर की गोष्ट है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में इंपोर्ट करना भी आसान है। फिर इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को आपको कुछ समय के लिए स्टोर करना है। देखो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हुए, है ना। अब ये फ्रूट्स जो है जनरली क्या है, फ्रूट्स, ये फ्रूट्स अगर इंपोर्ट करना है तो इसको टाइम लगेगा ना। ये अभी प्रोड्यूस किए, फिर ये अभी अभी इधर प्रोड्यूस किया, उधर ये ऐसा क्या 10-15 किलोमीटर पर है क्या दूसरी कोई कंट्री, 50 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर दूसरी कोई कंट्री है, इतना आसान है ट्रांसपोर्ट करना, इतना आसान है क्या एक्सपोर्ट करना। तो इसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करना है आपको, बहुत लंबे समय के लिए इनको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। अब अगर फ्रूट्स को ज्यादा समय के लिए स्टोर करोगे जनरल वेयर हाउसेस में, तो वो रहेंगे क्या, टिकेंगे क्या, नहीं। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, बरोबर है। ये हो गया आपका कंप्लीट वेयर हाउसिंग। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो फिर अब ये चैप्टर जो है वो हो गया कंप्लीट एंड, बराबर है।